हेलो एवरीवन, नमस्ते। स्वागत करती हूँ मैं आप सबका आपके अपने मी फिगर पे। मैं हूँ आपकी भावना मैम और आज मैं आपको सिखाऊंगी कंप्यूटर के कुछ बेसिक चीज़ें और ऐसी चीज़ें जो आपसे क्वेश्चन में एग्ज़ाम में पक्का आएगी। तो चलते हैं हमारे कंप्यूटर के अगले कंसेप्ट्स पे। तो चलिए, ये हमारी डिटेल्स हैं और देखिए, दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रहा है तो बड़ी पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। बीच में कोई गैप मत लीजिए, जो भी क्लासेस आती है रेगुलर देखिए। अगर बाय चांस कोई क्लास उस टाइम पे जिस टाइम पे आप देखते हैं उस टाइम पे मिस हो भी जाती है तो कोई बात नहीं, आप कुछ टाइम बाद में देखिए, लेकिन ख़त्म करिए क्योंकि एग्ज़ाम मेरा नहीं है, एग्ज़ाम आपका है। मैं तो क्लियर कर दूंगी ऐसे, लेकिन तुम लोग नहीं कर पाओगे। सो फोकस अपॉन योर स्टडीज़ फर्स्ट एंड डू अदर थिंग्स अदर टाइम। ओके, सो चलो स्टार्ट करें, पक्का। सो ये है हमारी सारी डिटेल्स। हमारा बैच पूरे 60 दिन तक आपकी पूरी तैयारी करवा के रहेगा। तो चलिए ये देखते हैं, ये सारी डिटेल्स हैं हमारे यहाँ की। हमारे यहाँ पे सारे कोर्सेज टेस्ट अवेलेबल हैं, तो ज़रूर इसको अवेल कीजिएगा आप सब लोग। आपका पहला सवाल आपके अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया है, तो देखते हैं इस सवाल का आंसर कौन सबसे पहले देता है। आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, ओरेकल इज, ओरेकल है ए एन ऑपरेटिंग, ओरेकल है एन ऑपरेटिंग सिस्टम, एक प्रचाल प्रचालन तंत्र, बी वर्ल्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर, शब्द संसाधक सॉफ्टवेयर, सी डाटाबेस सॉफ्टवेयर या डाटाबेस सॉफ्टवेयर, एंड डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो चलिए जल्दी से जवाब दीजिए कि आंसर क्या होएगा, ओरेकल क्या है। अच्छा, आई होप कि आप सब लोगों को क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। हाँ, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, मेरे जो मैंने पीडीएफ बनाई थी उसको थोड़ा सा नीचे बनाना चाहिए था, पर इस बार के लिए एडजस्ट कर लो, अगली बार मैं इम्प्रूव कर दूंगी। ठीक है। सो द राइट आंसर इज जी, ये है डाटाबेस सॉफ्टवेयर। ये है डाटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जिसको हम डीबीएमएस भी कहते हैं, डीबीएमएस। ये क्या काम करता है देखिए, डीबीएस का जो मेजरली रोल आता है वो आता है हमारे डाटाबेस, मतलब जो हमारी कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन है, मतलब हमारी डिटेल्स हो सकती है, कोई लिस्ट हो सकती है, कोई गानों की लिस्ट हो सकती है, कुछ भी जो भी कंप्यूटर में मेरा डाटा पड़ा है, उस डाटा को मैनेज करना, प्रॉपरली सीरीज वाइज रखना, प्रॉपरली उसे अरेंज करके रखना, ताकि मैं जब भी कंप्यूटर खोलूं तो मुझे वो अरेंज्ड फॉर्म में मिले, यू ना फॉर्म में मिले कि ऐसे ही मिक्सअप से हुए और मुझे ढूंढना पड़े, अच्छा ये फाइल मैंने यहाँ पे करी थी तो वहाँ पे होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। नहीं, मेरे लिए सबसे मोस्ट ईजीएस्ट काम हो जाना चाहिए ये डाटाबेस सॉफ्टवेयर के द्वारा। तो ओरेकल क्या है, डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जिसको हम डीबीएमएस भी कहते हैं। समझ में आ गया, तो जिसको शॉर्ट में बोला डाटाबेस सॉफ्टवेयर। ठीक है, ओके। तो चलो अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट है, विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड इन वर्ल्ड प्रोसेसिंग। आपके आंसर्स हैं, ए पेज मेकर, बी वर्ल्ड स्टार, सी एमएस वर्ड, या डी नन ऑफ दीज। चलिए मैं आपके लिए हिंदी में भी पढ़ देती हूँ। कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है, ए पेज मेकर, बी वर्ल्ड स्टार, सी एमएस वर्ड, या डी इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से जवाब दीजिए, आपके जवाब का बेसब्री से इंतज़ार है, जल्दी से जवाब दीजिए। वर्ल्ड प्रोसेसिंग में हम
जो अपनी इन्फॉर्मेशंस डालते हैं, अगर मुझे कोई डॉक्यूमेंट बनानी है, मुझे कोई फाइल बनानी है, मैं किस तरीके से बेस्ट वे में बना सकती हूँ। पेज मेकर होता है, वर्ल्ड स्टार होता है, या एमएस वर्ड होता है? क्या होता है? इट इज एमएस, इट इज एमएस वर्ड। एमएस वर्ड इज द राइट आंसर। एमएस वर्ड, ये एमएस गलत लिखा हुआ है, एमएस होना चाहिए था, एम एस वर्ड। एमएस वर्ड, एमएस वर्ड क्या होता है? हमारा सॉफ्टवेयर होता है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, हमें कोई फाइल बनानी होती है, जैसे कि ये तो मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में बनाई है, तो वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट की ही एक और है पावर पॉइंट, तो वैसे ही एमएस वर्ड भी है जो कि क्या करता है, अगर मुझे कोई सिंपल फाइल बनानी हो, कंटिन्यूस फाइल बनानी हो, तो उसके लिए सबसे बेस्ट किसका रोल आता है? एमएस वर्ड का। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन 3 आपके अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे सामने है। समय की ज़्यादा वेस्टेज ना करते हुए मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। चलिए, क्वेश्चन 3, पासवर्ड प्रोटेक्ट्स द कंप्यूटर। पासवर्ड कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है। क्यों प्रोटेक्ट करता है? ए, ड्यू टू हार्डवेयर ऑब्सिलेंस, बी, फ्रॉम सॉफ्टवेयर एरर्स, सी, अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द सिस्टम, या डी, नन ऑफ दीज। सो हिंदी में है, कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती है। कंप्यूटर पासवर्ड सुरक्षा क्यों करती है? ए, हार्डवेयर के पुराने पड़ जाने से, सॉरी, सॉफ्टवेयर के त्रुटियों से, सी, तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से, और डी, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो चलिए जल्दी से जवाब दीजिए, आपका क्या आंसर है, ए या डी? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि डी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? डी तो है ही नहीं। ड्यू टू हार्डवेयर ऑब्सिलेंस मतलब हार्डवेयर कोई ख़राब हो जाए तो इस वजह से मैं पासवर्ड लगाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं। मतलब अगर मेरा कीबोर्ड ख़राब हो गया तो मैं पासवर्ड लगा दूं? वाह। सॉफ्टवेयर एरर्स मतलब मेरा एमएस वर्ड अगर ख़राब हो गया तो मैं पासवर्ड लगा दूं? वाह, ये तो बिल्कुल भी नहीं होएगा। सो राइट आंसर इज अनऑथराइज्ड एक्सेस। मतलब हम पासवर्ड क्यों लगाते हैं? हम मोबाइल के अंदर भी पासवर्ड लगाते हैं ना, तो क्यों लगाते हैं? ताकि कोई भी दूसरा इंसान या दूसरा जो कंपनी है या कोई नेटवर्क है वो मेरे कंप्यूटर के डाटा को मेरी मर्जी के बिना एक्सेस ना कर पाए, उसको यूज़ ना कर पाए। समझ में आया? इसीलिए हम मोबाइल के अंदर भी पासवर्ड लगाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी परमिशन चाहिए हमारे डाटा को यूज़ करने के लिए, किसी और की नहीं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउ कंप्यूटर्स टू ट्रांसफर डाटा यूजिंग टेलीफोनिक लाइन? इनमें से कौन सा जो है वो कंप्यूटर को अलाउ करता है कि इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजना? किसके किसके द्वारा? टेलीफोनिक लाइंस के माध्यम के द्वारा। सो आपके ऑप्शंस हैं, ए, कीबोर्ड, बी, सीपीयू, सी, मॉडेम, या डी, प्रिंटर। तो चलिए जल्दी से जवाब दीजिए, आपका आंसर क्या है? कीबोर्ड, सीपीयू, मॉडेम या प्रिंटर? सो द राइट आंसर इज कीबोर्ड नहीं है, सीपीयू भी नहीं है, राइट आंसर इज मॉडेम। देखिए मॉडेम क्या होता है? मॉडेम को बोलते हैं मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर ये क्या करता है? ये मेरे डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में बदल देता है, एनालॉग सिग्नल्स में चेंज करता है।
समझ में आया? क्या करता है? डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में चेंज करता है। चलिए, व्हाट डज ए कंप्यूटर प्रोग्रामर डू? एक कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या करता है? ही डज ऑल द थिंकिंग फॉर द कंप्यूटर। क्या ये कंप्यूटर के लिए सारी थिंकिंग पार्ट करता है? बी कैन रैपिडली एसिमुलेट इनपुट डाटा, कि जल्दी से जल्दी जो मैंने डाटा कंप्यूटर में डाला है वो जल्दी से ले सके। सी कैन ऑपरेट ऑल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर इक्विपमेंट, कि मेरा जो पर्टिकुलर प्रोग्रामर है वो कंप्यूटर के सारे सिस्टम को अप्लाई करे, मतलब सारे ऑपरेटर्स को यूज़ करे। मतलब मेरा MS वर्ड है वो पावर पॉइंट के सिस्टम्स को यूज़ करे, ऐसा हो सकता है? ये तो है ही अजीब सा। और डी कैन ओनली क्रिएट फ्लो चार्ट, क्या फ्लो चार्ट बनाता है? देखिए बच्चे, क्या होता है कि हमारे लिए अल्टीमेटली, जिसकी मैं बात करूँ कंप्यूटर प्रोग्रामर, ये क्या काम करता है हमारे लिए? कंप्यूटर प्रोग्रामर सारी हमारी बेसिक थिंकिंग का पार्ट करता है। बेसिक थिंकिंग मतलब, जैसे मैंने ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई, ठीक है, मैंने तो ना रूल डाल रखा है, जैसे तुम लोग ये डिटेल देखो, यहाँ पे ना मैंने ये क्लिक किया और ये सब कुछ आ गया। सो ये सारी थिंकिंग करने का पार्ट, मतलब मैंने तो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन डाल रखी है कि भाई ये क्लिक करोगे तो ये सब कुछ आ जाना चाहिए, और दोबारा क्लिक किया तो मिट जाना चाहिए। तो ये सब सोचने का काम किसका है? इस प्रोग्रामर का। मतलब ये जो स्क्रीन है ना तुम्हारी सामने जो दिख रही है, उसका काम है इस सब चीज़ों को पूरा करवाना। सो अल्टीमेटली जो हमारा कंप्यूटर प्रोग्रामर है वो सब चीज़ें करता है जिसकी वजह से हमारा काम इजी हो पाए। तो वो क्या करेगा? हमारे लिए सारी थिंकिंग पार्ट खुद ही कर लेगा। ठीक है, सो राइट आंसर इज ए। क्या है? ही डज ऑल द थिंकिंग फॉर द कंप्यूटर, कंप्यूटर के लिए सारी थिंकिंग करता है। नेक्स्ट, द वर्ड कंट्री विद the country with the most computers in the world, ऐसी कंट्री जिसके अंदर सबसे ज़्यादा कंप्यूटर्स पाए जाते हैं। ए जापान, बी रशिया, सी USA या डी ब्रिटेन। ऐसी कौन सी कंट्री है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कंप्यूटर्स पाए जाते हैं? क्या वो जापान है, रशिया है, USA है या ब्रिटेन है? सो जल्दी से जवाब दीजिए अपना। कौन सी ऐसी कंट्री है जो कि सबसे ज़्यादा, जिसके पास सबसे ज़्यादा कंप्यूटर्स पाए जाते हैं? अब देखो, क्यों कहा जाता है कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा जॉब होती भी है और लॉस जॉब भी अमेरिका में होती है। जो सॉफ्टवेयर कंपनीज वाले होते हैं, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड होते हैं, टेक्नोलॉजिकल रिलेटेड काम होते हैं, वो अक्सर USA में जाके बसना पसंद करते हैं। वहाँ पे ही होता है सब कुछ। क्यों होता है? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कंप्यूटर्स अवेलेबल होते हैं वो होते हैं USA में। कहाँ पे? USA में। USA एक ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, ये सब होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इनका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। चलो, आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा। चलो अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, व्हेन द कंप्यूटर लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड? कब होता है कि हम कंप्यूटर लिटरेसी डे को सेलिब्रेट करते हैं? बताइए कब होता है? ए 1 दिसंबर, बी 2 दिसंबर, सी 19 दिसंबर या डी 20 दिसंबर। हिंदी में है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ए 1 दिसंबर, बी 2 दिसंबर, सी 19 दिसंबर या डी 22 दिसंबर। तो चलिए जल्दी से जवाब दीजिए, क्या है आंसर? देखिए, हम जिस कंप्यूटर साक्षरता की बात कर रहे हैं, कंप्यूटर साक्षरता का मतलब होता है कि भाई कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज देना। मतलब
जो लोग बच्चे कंप्यूटर कोर्स करने जाते हैं या फिर कंप्यूटर्स का डिटेल में नॉलेज लेते हैं, उसमें होता क्या है, हम क्या करते हैं उसके अंदर कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी जानकारी होती है वो सारी की सारी हम नॉलेज गेन करते हैं। तो उस चीज़ को बोला जाता है कंप्यूटर लिटरेसी, मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड सारी की सारी जानकारी अपने पास ले लेना। सो क्या है, ए बी सी या डी? सो राइट आंसर इज बी। बी। 2 दिसंबर को मनाया जाता है कंप्यूटर लिटरेसी डे। सो आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल पे। बने रहिए हमारे साथ, देखते हैं आगे क्या आता है। चलिए क्वेश्चन 8। ओ हो, ये तो सही वही उसी टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं जो मैंने पहले पढ़ाया था। क्या मैंने आपको पहले नहीं पढ़ाया था कि 1 बाइट क्या होता है? 1 बाइट कितने बिट्स के इक्वल होता है? क्या मैंने नहीं पढ़ाया था? या फिर 1 मेगाबाइट जो है वो 1 मिलियन यानी कि 10⁻⁶ बाइट्स के इक्वल होता है? क्या मैंने नहीं बताया था? या फिर 1 गीगाबाइट किसके इक्वल होता है? 1 बिलियन बाइट के। और 1 टेराबाइट किसके इक्वल होता है? 1 ट्रिलियन बाइट्स। या फिर जिसे हम 1000 गीगाबाइट भी बोलते हैं, जो कि एक्चुअल में होता है 10⁻12 बाइट्स। क्या होता है? 10⁻12 बाइट्स। सो द राइट आंसर इज ए बी सी या डी। क्या है? इस फिलिंग द ब्लैंक्स को तुम कैसे फिलअप करोगे? जल्दी से बताओ। क्या वो ए है, क्या वो बी है, क्या सी है या डी है? सो जिस चीज का भी आंसर सी है वो गलत है, सॉरी। राइट आंसर इज ए। आंसर ए जो है वो राइट आंसर है, क्योंकि 1 बाइट होता है 8 बिट्स। और बिट्स और बाइट में क्या फ़र्क होता है? बिट हम यूज़ करते हैं वर्ड्स के लिए, शब्दों के लिए। जब हम शब्दों को, कोई भी वर्ड है उसको मैं कंप्यूटर में स्टोर करने चाह रही हूँ तो उसको किसकी फॉर्म में रखूँगी? बिट की फॉर्म में। और अगर मुझे कोई फाइल, कोई डाटा, कोई वीडियो, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो शब्दों से ज़्यादा स्टोर स्पेस कवर अप करती है तो उसको किस में रखूँगी? बाइट के फॉर्म में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल पे। चलिए देखते हैं क्या है अगला सवाल। ओ, ये तो अगला क्वेश्चन आ गया। वेयर इज सिलिकॉन वैली लोकेटेड इन इंडिया? इंडिया के अंदर सिलिकॉन वैली कहाँ पाई जाती है? ए बेंगलोर, बी चेन्नई, सी कोलकाता या डी हैदराबाद? जल्दी से बताइए क्या आंसर है इसका। ए बेंगलोर, मतलब भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता या हैदराबाद, कहाँ पाई जाती है आपकी सिलिकॉन वैली? देखिए, जो हमारी एक सिटी है, जिस सिटी के बारे में अब खासियत बताऊंगी, एंड में आके उसका नाम भी लूँगी। तो जो आंसर है इसका, उस सिटी के अंदर देखो खास बात क्या है, उस सिटी के अंदर सबसे ज़्यादा जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं वो पाए जाते हैं। उसके साथ में सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर्स, मतलब सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करना,
सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर्स की यहाँ पे हब है, साथ में सेमीकंडक्टर हब, सेमीकंडक्टर हब भी यहाँ पे है। यहाँ पे मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर जो पाए जाते हैं वो यहाँ पे, और जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और एक्सपोर्ट किए जाते हैं वो भी यहीं पे ही होते हैं। तो जगह का नाम बताइए, बैंगलोर या चेन्नई? इट्स बैंगलोर। सो बैंगलोर ही है जो कि हम इंडिया की सिलिकॉन वैली कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इज, सबसे पहला एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा रहा है? अब ये गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि ये मैंने पहले पढ़ाया हुआ है, 2-3 बार पढ़ाया हुआ है। क्या मैंने बताया नहीं था कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनायक है, जिसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्किंग इंटीग्रेटर ग्रेटर एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्किंग इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। सो हमारा जो सबसे पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंक्रिय कंप्यूटर है, जो फर्स्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया गया था, वो इनायक था। और वो किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने। चार्ल्स बेबेज ने। कब? 1945। लेकिन कंपनी को कब दिया था? 1946 में दिया था। चलिए अब आते हैं 11th क्वेश्चन पे। सो अगला क्वेश्चन जैसे कि आपकी अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया है, तो जल्दी से जवाब दीजिए। द फर्स्ट कंप्यूटर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है। ओके, सबसे पहले कंप्यूटर कौन सी जगह पे बनाया गया था? ए सिद्धार्थ, बी सुप्रीम, सी मेगा या डी साइबर। मतलब जो हमारा सबसे पहले इंडिया में जो सबसे पहले कंप्यूटर बनाया था, तो उसका नाम क्या था, ये पूछ रहे हैं। बताइए नाम क्या था, नामकरण क्या रखा था? मेगा, साइबर, सुप्रीम या सिद्धार्थ? तो जल्दी से बताइए आपका आंसर क्या है। क्या वो सिद्धार्थ है, सुप्रीम है या मेघा? इट्स नॉट मेघा, इट्स सिद्धार्थ। सो द राइट आंसर इज सिद्धार्थ। इंडिया में जो सबसे पहला कंप्यूटर बनाया गया था उसका नाम सिद्धार्थ था, और सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर बनाया था, सुपर कंप्यूटर, उसका नाम था परम। उसका नाम था परम। समझ में आ गया? चलो अब आगे देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? अब माइक्रोचिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एक जो चिप होती है, ऐसे माइक्रोचिप होती है, क्या वो मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी है? बी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। सी माइक्रो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, क्या माइक्रो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है? या ए कंपनी दैट डेवलप्स कंप्यूटर हार्डवेयर, जो कि एक ऐसी कंपनी जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर को डेवलप करती है। तो जल्दी से बताइए आपका क्या जवाब है। ए, बी, सी या डी? सो जो माइक्रोसॉफ्ट है किसकी कंपनी है? बिल गेट्स की कंपनी है। तो जो माइक्रोसॉफ्ट है
उसका क्या खास बात है? वो कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती है। क्या बनाती है? कई सारे अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर ऐसी चीज़ होती है जिनको हम देख नहीं सकते, और क्या होता है, उनके अंदर हम रूल्स और रेगुलेशंस डालते हैं ताकि वो हमारे अकॉर्डिंग काम कर सके। समझ में आ गया? चलो, नेक्स्ट है फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर कौन है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के के स्थापक हैं। ओके, ए पॉल एलन, बी बिल गेट्स, सी बोथ ऑफ द अबव, या डी नन ऑफ दीज। जल्दी से बताइए आपका क्या जवाब है। ए पॉल एलन, बिल गेट्स, उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई भी नहीं। तो जल्दी से बताइए आपका आंसर क्या है। सो द राइट आंसर इज, क्या लग रहा है, बिल गेट्स? जी नहीं बच्चे, इट्स नॉट ओनली बिल गेट्स, इट इज नॉट पॉल एलन, इट इज बोथ। बिल गेट्स और पॉल एलन दोनों ने ही साथ में मिलके कौन सी कंपनी की शुरुआत की थी? माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट वो कंपनी थी जिसकी शुरुआत करी थी हमारे बिल गेट्स और पॉल एलन ने। तो चलिए अब आगे शुरुआत करते हैं। हु इज़ द को फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट? माइक्रोसॉफ्ट का कौन को फाउंडर है? ए सबीर भाटिया, बी सुनील मित्तल, सी पॉल एलन, ओहो अब तो आंसर आ गया, या डी विनोद धाम। हिंदी में माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? सह संस्थापक, ओके, सबीर भाटिया, सुनील मित्तल, पॉल एलन, या विनोद धाम। कौन है इनमें से? क्या वो सबीर भाटिया है, सुनील है, पॉल एलन? पॉल एलन। सो राइट आंसर इज पॉल एलन। पॉल एलन और बिल गेट्स ने मिलके एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की शुरुआत करी थी। और हाँ, जो अभी बिल गेट्स इतने जो मशहूर हैं वो किस वजह से? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की वजह से ही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल पे, बने रहिए हमारे साथ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का देखते हैं कौन सही जवाब देता है। आपका समय शुरू होता है अब। पहले क्वेश्चन बताती हूँ। व्हाट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन हाईवे? किस चीज को इंफॉर्मेशन हाईवे कहा जाता है? ए ईमेल, बी टू पेजर, सी टू सेलुलर फोन, या डी ऑफ द इंटरनेट। हिंदी में सूचना राजपथ किसे कहते हैं? ए ईमेल, बी पेज मेकर को, सी सेलुलर फोन को, या डी इंटरनेट को। तो जल्दी से बताइए हम इंफॉर्मेशन हाईवे किसे कहते हैं? आपका जवाब शुरू होता है अब। टाइम शुरू होता है अब। जल्दी से बताइए क्या आंसर है। बस इतना ही टाइम था, इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। सो राइट आंसर इज ये डी। राइट आंसर इज डी, इंटरनेट। इंटरनेट ऐसी जगह है जहाँ पे हमें करोड़ों इन्फॉर्मेशन मिलती है। हमें हर जगह की इन्फॉर्मेशन मिलती है। मतलब अब आजकल तो इतना आसान हो गया है कि मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो, किसी भी चीज़ के बारे में मुझे जानना हो, क्या करूँ? जाओ खोलो इंटरनेट और सारी इन्फॉर्मेशन ले लो। सो इट इज़ डी,
इंटरनेट, जिसको इंफॉर्मेशन का हाईवे कहा जाता है, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे इंफॉर्मेशन भरपूर मिलेगी। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, तो ये मैं कह सकती हूँ कि हाँ, थोड़ा से अच्छे लेवल का क्वेश्चन आया। 16, हु कंसीडर्ड द फादर ऑफ ईमेल? ईमेल के जो जन्मदाता या जिसने ईमेल की शुरुआत की, फाउंडर है, वो कौन है? ए बिल गेट्स, बी टिमोथी बिल, सी लिंकन गोलिट्सबर्ग, या डी रे टॉमलिंसन। हिंदी में ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? ए बिल गेट्स को, टॉम टिमोथी बिल को, लिंकन गोलिट्सबर्ग को, या रे टॉमलिंसन को। जल्दी से बताइए, किसको हम ईमेल के जन्मदाता या किसने फाउंड किया था ईमेल को? सो द राइट आंसर इज, क्या लगता है आपको, क्या राइट आंसर होगा? सही आंसर जो है वो है बिल गेट्स नहीं है। सो द राइट आंसर इज रे टॉमलिंसन। रे टॉमलिंसन ऐसे इंसान हैं जिसने ईमेल की शुरुआत की थी। आपका अगला क्वेश्चन आपके अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया है। चलिए, 17 क्वेश्चन है, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट कंप्यूटराइज्ड पोस्ट ऑफिस? सबसे पहला ऐसा पोस्ट ऑफिस, इंडिया में ऐसा पोस्ट ऑफिस कहाँ बना था जहाँ पे सारे सिस्टम कंप्यूटर से शुरू होने लगे थे? मतलब सारा का सारा हमने डेटा डालना है, मुझे कोई पोस्ट करनी है, तो सब कुछ कंप्यूटर वाइज होने लगा था। ए न्यू दिल्ली, बी कोलकाता, सी मुंबई, या डी चेन्नई। तो जल्दी से जवाब दीजिए, क्या आंसर है? ओके, सो राइट आंसर इज, चलिए पहले हिंदी में पढ़ देती हूँ। भारत का प्रथम कंप्यूटर डाकघर कहाँ है? न्यू दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, या चेन्नई। कौन सी ऐसी जगह है सबसे पहले जहाँ पे हमने पोस्ट ऑफिस बनाया था लेकिन वो कंप्यूटराइज था? सो द राइट आंसर इज ए न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे पहले पोस्ट ऑफिस कंप्यूटराइज बनाया गया था। ओहो, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, तो देखते हैं। घबराना नहीं है, साथ में मिल के पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। Where was the first computerized reservation system installed under the railways in India? ओ, ये न्यू दिल्ली नीचे आना था, सॉरी, ये ऐसे है न्यू, न्यू दिल्ली। चलिए, अब जल्दी से जवाब दीजिए, क्या है आंसर? कहाँ पे हमारे जो हम रेलवेज में जब रिजर्वेशन करवाते हैं, सीट फिक्स करवाते हैं, तो अभी तो जैसे अब सब लोग मोबाइल पे करने लगे हो, तो सबसे पहले ये कौन सी जगह पे हुआ था जहाँ पे ये सारा का सारा सिस्टम कंप्यूटराइज्ड हो गया था? मतलब कंप्यूटर से हम रिजर्वेशन करना, ये सब कुछ करना, ये शुरुआत हो गई थी। कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में, या फिर चेन्नई में? तो जल्दी से बताइए आपका आंसर। इज इट न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, या मुंबई? सो द राइट आंसर इज न्यू दिल्ली। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका आंसर सही निकला।
19. Which of the following is correct form of www? www का करेक्ट फॉर्म क्या है? क्या वर्ल्ड वाइड रेसलिंग है, बी वर्ल्ड वाइड वेब है, सी वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड स्टार है, या डी वर्ल्ड विदाउट रेसलिंग है? हिंदी में निम्नलिखित में से कौन सा www का सही रूप है? ए वर्ल्ड वाइड रेसलिंग, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड स्टार, या वर्ल्ड विदाउट रेसलिंग? तो चलिए जल्दी से बताइए www, ये WWE नहीं है, सो उस हिसाब से आंसर देना। अगर ये कंप्यूटर से रिलेटेड है तो देखिए रेसलिंग का कोई रिलेशन नहीं है। वर्ल्ड स्टार, इट्स नॉट वर्ल्ड स्टार, इट इज़ वर्ल्ड वेब। सो ऐसे करते हैं हम एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब है कि जो मेरे आंसर से रिलेशन ही नहीं रखता उसको तो सबसे पहले काटो। नहीं पता मुझे आंसर क्या है, पर भाई मुझे तरीका पता है कि कैसे निकालना है। सो ये होता है कि भी हमें अगर सही आंसर नहीं पता तो उसके थ्रू उसके तक कैसे जा सकते हैं। ओके, सो आपका आखिरी क्वेश्चन आपके अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आने जा रहा है। थाम के रखिए अपनी सांसों को। देखिए, ओहो, आखिरी क्वेश्चन आ गया। रेडी हैं आप सब? चलिए देखते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम? क्या बात है, मैंने तो शायद कुछ सिखाया था। क्या मैंने, अच्छा मुझे रैम से याद आया, क्या मैंने सीपीयू सिखाया था? सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या इसके अलावा मैंने सीपीयू के अंदर दो चीज़ें और भी बताई थी, एएलयू और सीयू? एएलयू होता है हमारा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और सीयू होता है हमारा कंट्रोल यूनिट। मतलब एएलयू एक ऐसा कंप्यूटर सेंट्रल सीपीयू क्या है, हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जो कि हमारे कंप्यूटर का ब्रेन भी है और सभी चीज़ों का कंट्रोल करता है। सीपीयू के दो हिस्से हैं, एएलयू और सीयू। एएलयू क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, मतलब ये अर्थमेटिक कैलकुलेशंस करता है, जैसे प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई। और क्या करता है, लॉजिकल चीज़ों ऑपरेशंस को फॉलो करता है। और सीयू कंट्रोल यूनिट, यानी कि मेरा जो भी डाटा है और जो भी प्रोसेस करनी है, कौन सा डाटा कहाँ रहना है, मैनेजमेंट, स्टोरेज, ये सभी के सभी ऑपरेशन, मतलब इनके अलावा जो ऑपरेशंस बचे हैं वो कहाँ होंगे, कंट्रोल यूनिट के अंदर। तो चलिए वापस क्वेश्चन पे आते हैं कि रैम किसे कहा जाता है। इज इट रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड एप्लीकेशन मॉड्यूल, सी रीड एक्सेस मेमोरी, या डी रिमोट एक्सेस मशीन? कौन सा है हमारे रैम का जवाब? तो जल्दी से बताइए कैसे होता है। तो देखिए, हमने पहले बात किया हुआ था कि हमारी जो इंफॉर्मेशन मेमोरी जो स्टोर होती है, मेमोरी स्टोर होती है, वो दो तरीकों से होती है। एक होती है रैम में और दूसरा होता है, आई होप दिखाई दे रहा होगा, और दूसरा होता है रोम में। रोम को बोला जाता है रीड ओनली मेमोरी और दूसरा बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। जो रैम होती है वो वोलेटाइल होती है, मतलब ये बड़ी आसानी से गायब हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी अपने ये स्क्रीन पे काम कर रही हूँ, मैंने स्क्रीन पे ये सब चीज़ें लिखी, तो अगर मैंने इन सब चीज़ों को सेव नहीं किया
तो ये टिल अभी जो ये मेमोरी यहाँ पे मतलब ये सब कुछ स्टोर हो रहा है, ये कहाँ स्टोर होएगा? मेरे कंप्यूटर के रैम में। और अगर मैं सेव कर दूंगी तो सेव होने के बाद में कहाँ जाएगा? रीड ओनली मेमोरी में। मतलब मैं कंप्यूटर में कोई भी काम कर रही हूँ, काम करने के दौरान जो मेमोरी सेव होएगी वो जाएगी रैम में। काम करने के बाद में अगर मैं सेव कर दूंगी और या इलेक्ट्रिसिटी चलेगी तो उसके बावजूद जो मेमोरी रहती है वो रहती है रीड ओनली मेमोरी में, ROM, रोम में। सो इट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। सो आज की क्लास यही ख़त्म करती हूँ मैं। आई होप कि आप सबको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम एंड दिस इज़ आवर मी फिगर। आई होप कि आप इसको अवेल ज़रूर करेंगे और ज़रूर इसके कोर्सेज़ को लेंगे। बाकी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मी फिगर। देखिए, मी फिगर या फिर कोई भी चीज़ हो, कोई भी जगह हो, मकसद ये है कि आप अपनी पढ़ाई करें, मकसद ये है कि आपका एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए, मकसद ये है कि आपकी बेस्ट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर कुछ भी ऐसा फील होता है कि भाई नहीं, मुझसे पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो चिंता मत कीजिए, हम हैं आपके साथ, हम आपकी तैयारी पूरा करवाएंगे। लेकिन एक ही चीज़ की रिक्वायरमेंट है, मेहनत करनी पड़ेगी। रिवाइज करो, जो भी लिखवाया जाता है उसको लिखो भी, क्वेश्चंस को भी छोटे फॉर्म में, नोट्स छोटे फॉर्म में लिख लिया करो। पूरा का पूरा क्वेश्चन मत लिखा करो। जैसे रैंडम रैम का क्या लिखना है? REM का, उसके अलावा और कुछ नहीं लिखना। सो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। बाय। आई होप कि आप सबका पूरा दिन अच्छा जाए और पढ़ाई अच्छे से होती रहे। थैंक यू। चलो बाय।